आज हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चंस करने वाले हैं ना, एक्सरसाइज का। बताओगे? लास्ट टॉपिक क्या था? क्या पढ़ाया गया था लास्ट टॉपिक? पावर। ठीक है। अच्छा देखो, लास्ट क्लास में आई थिंक ये हम बताए हुए थे, मैरिट्स ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन अ हाउस होल्ड, ये बता दिए था। क्या बताए थे या नहीं? चलो कोई बात नहीं, यदि नहीं भी बताए थे लास्ट क्लास में, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम वगैरह भी शायद लास्ट क्लास में हो रहा, तो अभी हम लिखवा देते हैं, फिर इसको समझाते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन हम लिखवा रहे हैं, लिखिए पहले, फिर हम समझाते हैं।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया सर। ठीक है, मिटाएं। यस सर। स्क्रीनशॉट लीजिए, हम समझाते हैं। हो गया सर। ओके, मिटा दें। यस सर। देखो, पहला क्वेश्चन क्या था, ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन है ना, इसलिए दोनों दिखा दिए। हालांकि एक यदि आप याद रखते हो तो दूसरा खुद से भी लिखते हो। पहला क्वेश्चन ये था कि यदि हम किसी घर पे या अपने ही घर में किसी हाउस होल्ड में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उसको यदि हम सीरीज में यदि कनेक्ट करें तो इसका क्या डीमेरिट होगा, क्या डिसएडवांटेज होगा इसका। तो देखो, सपोज एक लोड है
जो भी अप्लायंसेस है उसको हम लोग लोड बोलेंगे। सपोज एक बल्ब है, एक फैन है, फ्रिज, हीटर वगैरह वगैरह। स्विच ऑन किया गया, करंट फ्लो कर रहा है। पहला प्रॉब्लम या पहला डिमेरिट, क्योंकि एक ही सर्किट है, एक ही पाथ है, इसलिए स्विच भी क्या होगा, एक ही होगा। ऑन करे तो सब एक साथ ऑन होगा, ऑफ करे तो सब एक साथ ऑफ होगा। मतलब सेपरेटली ऑपरेट नहीं कर सकते, पहला डिमेरिट। ठीक है, सेपरेटली ऑपरेट नहीं कर सकते, ऑपरेशन में प्रॉब्लम। हम सिर्फ एक ऑन करना चाहेंगे तो एक ऑन नहीं होगा। ये तभी होगा जब बिल्कुल जो जो अप्लायंस है वहीं पे एक एक्स्ट्रा स्विच लगाना होगा। हम डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड जो घर में होता है वहां से हम ऑपरेट करना चाहेंगे एक साथ, कि अलग अलग हम ऑन ऑफ करें, ये पॉसिबल नहीं होगा। पहला डिमेरिट समझे, पहला डिमेरिट क्या है? यस सर। सर एक बार फिर से समझा दीजिए ना। देखोगे, सीरीज कॉम्बिनेशन जब है तो यहाँ पे तो एक ही पाथ है, मतलब स्विच भी क्या होगा, एक ही होगा। स्विच एक ही होगा, की एक ही होगा। ऑन किया तो सब ऑन हो गया, ऑफ किया तो सब ऑफ हो गया। हम अलग अलग यदि चाहेंगे कि ये फैन है, सिर्फ फैन करना चाहते हैं, फैन को ऑन करना चाहेंगे तो सारा ऑन हो जाएगा। अब फिर क्या प्रॉब्लम आएगी? तो पहला प्रॉब्लम है कि सेपरेटली ऑपरेट नहीं कर सकते। पहला पॉइंट हम जो लिखे हुए हैं, सेपरेटली ऑपरेट नहीं कर सकते, मतलब इन ब्रैकेट आप लिख सकते हो सेपरेटली ऑन ऑफ, सेपरेटली ऑन ऑफ नहीं कर सकते। सेकंड, यहाँ पे यदि देखें सब में करंट का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। सब में करंट का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। मान लो कि ये हीटर है, इसको करंट ज्यादा चाहिए, तो इसके अकॉर्डिंग मान लो कि करंट जितना फ्लो कर रहा है, मान लो कि एक हैवी करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कनेक्शन एक हैवी पावर का अप्लायंस का भी है, हीटर का है। तो पता चला यदि लो पावर का कोई अप्लायंस है, कोई एलईडी बल्ब है या कुछ ऐसा अप्लायंस है जो उतना ज्यादा करंट को वह बियर नहीं कर पाएगा, झेल नहीं पाएगा, तो क्या होगा, उसका सर्किट खराब हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। मतलब सेम करंट फ्लो होगा सारे अप्लायंसेस से जो गड़बड़ है। हर किसी का अपना अपना पावर होता है, लेकिन यहाँ पे पावर के अकॉर्डिंग यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो पाएगा। क्या होगा, एक ही करंट फ्लो होगा सारे अप्लायंसेस से, जो लो पावर के अप्लायंस को डैमेज कर सकता है। ठीक है, क्या समझे सेकंड पॉइंट को? यस सर। सेम करंट जो खराब है, सेम आई लिख दिए जो अच्छा नहीं है, ऑपरेशन भी सेपरेटली नहीं होगा। थर्ड पॉइंट देखोगे, एक यदि अप्लायंस खराब हो जाता है, मान लो कि एक बल्ब है, ये फिलामेंट वाला बल्ब है मान लो, यदि ये फ्यूज हो गया, जैसे ही फ्यूज होगा मतलब क्या होगा कि उसका फिलामेंट जैसे ही वो फॉल ऑफ हो जाता है, तो वहां पे क्या होगा कि सर्किट ब्रेक कर जाएगा। मतलब एक ही पाथ है करंट को फ्लो करने का, सर्किट ब्रेक कर गया, मतलब एक यदि खराब हुआ तो बाकी सारा भी क्या होगा, आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा, मतलब बाकी सारा भी फंक्शन पे नहीं रहेगा। ये समझे? यस सर। नो सर, सर थर्ड पॉइंट फिर से समझा दीजिए ना। ध्यान देना, क्योंकि पाथ एक ही है, जितना भी करंट फ्लो करेगा सबसे एक ही करंट फ्लो करेगा। मान लो कि एक अप्लायंस खराब हो गया, मान लो कि बल्ब ही है, फ्यूज कर गया। फ्यूज करना मतलब क्या कि भाई एक पूरा सर्किट कंप्लीट होता है, फिलामेंट से होके जाएगा करंट, लेकिन फिलामेंट ही क्या होता है, झड़ जाएगा। पहले वाला बल्ब का बात कर रहे हैं, एग्जांपल जो लिए, तो एक अप्लायंस खराब होने क्या होगा, सर्किट क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। और सर्किट जब ब्रेक करेगा इसका मतलब क्या है, एक खराब हुआ, स्विच ऑन भी किए तो ऑन होगा नहीं, क्यों, क्योंकि सर्किट ब्रेक कर चुका है, बाकी अप्लायंस तक भी करंट नहीं जाएगा। मतलब एक खराब हुआ तो बाकी सब भी क्या हुआ, फंक्शन पे नहीं रहेगा।
ओके, समझे? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, लास्ट पॉइंट 4, रेसिस्टेंस काफी हाई हो जाएगा। अब देखो, मान लो कि किसी में रेसिस्टेंस है 1 ओम, किसी में 10 ओम है, किसी में 10 टू द पावर 5 ओम है। जो हीटिंग अप्लायंस होगा उसमें जो हीटिंग एलिमेंट है उसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। तो आप सोचो कि जब रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो ओवरऑल रेसिस्टेंस क्या होगा, पूरे सर्किट में क्या होगा, सबका तो सम हो जाता है, जिस कारण से रेसिस्टेंस क्या होगा, पूरे सर्किट के लिए टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, काफी ज्यादा हो जाएगा, रेसिस्टेंस हाई हो जाएगा। होगा कि नहीं? ओके, Yes, sir. जैसे सीरीज में करते हो आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 जितने भी है, तो यहाँ पे सारा अप्लायंस का रेसिस्टेंस क्या होगा, सम हो जाएगा। ज्यादा होगा तो क्या होगा, एनर्जी का वेस्टेज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा है। जब ज्यादा ऑपोजिशन होगा तो ज्यादा वहां पे हीट प्रोड्यूस होगा, बेवजह का हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि रेसिस्टेंस क्या होगा, काफी हाई हो जाएगा। ठीक है, समझ गया चारों पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, अब देखो, यदि पैरेलल में यदि हम लोग करें, और करते ही है, हाउस होल्ड में कैसा कॉम्बिनेशन होता है अप्लायंस का, पैरेलल कॉम्बिनेशन किया जाता है। तो वहां पे क्या होता है, देखो, एक लोड है ये दूसरा है, ये तीसरा है, इस तरह से आगे भी है। देखोगे सर्किट में ऐसे हम लोग दिखाते हैं डायग्राम में कि पॉजिटिव टर्मिनल से एक लोड पे करंट जाएगा, फिर दूसरे पे जाएगा, लेकिन हमेशा याद रखना जितना अप्लायंस होता है उतना सारा लाइव वायर होता है। मतलब यदि ये फैन है, समझो, ये यदि टीवी का कनेक्शन है, ये यदि बल्ब का कनेक्शन है, तो फैन तक के लिए एक वायर गया है। फिर बैटरी यदि है तो बैटरी के कनेक्शन से पॉजिटिव टर्मिनल से एक दूसरा वायर जाएगा, जो टीवी तक जाएगा। तीसरा अप्लायंस यदि है तो एक थर्ड वायर जाएगा जो बल्ब तक जाएगा। मतलब जितना अप्लायंस होता है उतना लाइव वायर होता है। ठीक है, सेपरेट सेपरेट वायर, वहां पे लाइव वायर का सेपरेट वायर रखा जाता है। लाइव वायर का मतलब क्या है, जिससे करंट जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड है इससे करंट जाएगा, सबसे करंट जाएगा। लेकिन जो भी डायग्राम में बुक में दिखाता है, दिखा देता है एक ही वायर, यहाँ पे दिखा दिया तो ठीक है। लेकिन ध्यान में रखना कि जितने अप्लायंसेस है उतना लाइव वायर है। हाँ, अप्लायंस के बाद जो है जिसको हम लोग न्यूट्रल वायर बोलते हैं वो कॉमन होता है। फर्स्ट वाले के लिए जो है दूसरे को भी उसी से कनेक्ट कर दिया गया, तीसरे को भी उसी से कनेक्ट कर दिया गया। ये समझे पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है? Yes, sir. ठीक है, अब देखो, यदि हम लोग इस तरह का पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं कोई अपने घर में, तो इसका बेनिफिट क्या मिलता है? पहला बेनिफिट कि जब सबका लाइव वायर अलग अलग है तो एक अलग सर्किट है यहाँ पे बन रहा है, एक सर्किट, दूसरा सर्किट, तीसरा सर्किट, मतलब सबके लिए अलग अलग स्विच होगा। फर्स्ट के लिए अलग स्विच है, सेकंड के लिए भी अलग, थर्ड के लिए भी अलग। मतलब हम यदि फैन सिर्फ ऑन करना चाहते हैं तो फैन के स्विच को ऑन करेंगे, टीवी ऑन करना चाहते हैं तो टीवी के स्विच को ऑन करेंगे। मतलब ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया। हम क्या कर सकते हैं, हर एक अप्लायंस को सेपरेटली ऑपरेट कर सकते हैं। ओके, समझ गए पहला पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, जो पिछला था उसी को नेगेशन डाल देना है, नेगेशन मतलब उसी का उल्टा। 2-3 पॉइंट में वही है। दूसरा, यदि थर्ड पॉइंट समझाते हैं, यदि एक अप्लायंस खराब भी हो गया, यदि एक अप्लायंस खराब हो गया तो बाकी को कोई उससे लेना देना नहीं है। एक यदि बल्ब यहाँ फ्यूज हो गया, ठीक है, बल्ब फ्यूज हो गया तो ये बल्ब वाला जो सर्किट है वो ब्रेक करेगी, लेकिन अभी भी तो टीवी तक कनेक्शन जाएगा, लाइन या फिर करंट जाएगा।
फैन तक अभी भी करंट जाएगा, जाएगा कि नहीं? मतलब एक खराब हो गया, उससे दूसरा अनअफेक्टेड वो क्या होगा, फंक्शन पे रहेगा, रहेगा कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो सेकंड बेनिफिट ये। थर्ड, करंट सबका इक्वल नहीं होगा। हाँ, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों इक्वल है, याद है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में बताए भी थे, जो प्रूफ करा रहे थे। क्योंकि सारे अप्लायंस जो है सेम पॉइंट से कनेक्टेड, फैन भी, टीवी भी, बल्ब भी। तो सारे अप्लायंसेस के अक्रॉस, इंड्स के अक्रॉस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि मान लो कि 220 वोल्ट का बैटरी है, मतलब हर एक अप्लायंस 220 वोल्ट से कनेक्टेड, काफी ज्यादा पावर से कनेक्टेड, या पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्टेड है। अब अप्लायंस क्या करेगा, अपने पावर के अकॉर्डिंग, फैन का पावर है 100 वाट, तो 100 वाट जो है इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि यहाँ पे करंट कितना होगा। मान लो कि 1 एम्पियर करंट ये ड्रॉ करेगा, टीवी भी मान लो कि 1 एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा। हीटर यदि होता तो आप समझ सकते हो ये ज्यादा पावर का होता है। हीटर जो 1000 वाट वाट का होगा, हो सकता है ये 10 एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा, है ना? तो जब सारे अप्लायंसेस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, सब का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, तो ये अप्लायंसेस क्या करेगा, अपने अपने पावर के अकॉर्डिंग क्या करेगा, करंट ड्रॉ करेगा। मतलब अपने अकॉर्डिंग वह अपना रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। ये समझ गए? फर्स्ट थर्ड पॉइंट समझ गए? ये लिखे थर्ड पॉइंट यहाँ पे। ओके, यस सर। ठीक है। फोर्थ पॉइंट, अब देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये बताए हुए थे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी अभी डिस्कस किए थे कि मान लो कि दो रेसिस्टेंस है, एक है 1 ओम और एक है 10 टू द पावर 5 ओम, दोनों पैरेलल में है, तो जज करो कि दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन के कारण रेसिस्टेंस कितना होगा, लगभग कितना होगा? एक है 1 सर ओम, आपका आवाज नहीं है सर। हम कह रहे हैं यदि दो रेसिस्टेंस है, एक है 1 ओम का और एक है 10 टू द पावर 5 ओम का, दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किए, दोनों रेसिस्टर को यदि हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा? सर वन ही लेस देन 1 ओम। सर, लेस देन वन। कितना होगा? 1 ओम। 1 ओम से भी कम होगा, लेस देन 1 ओम। है ना? ये पॉइंट हम मेंशन भी किए थे कि बहुत सारे अप्लायंसेस का रेसिस्टेंस मान लो कि पैरेलल में है, या रेसिस्टर पैरेलल में है, तो सबसे कम रेसिस्टेंस कितना है ये देखो, सबसे कम कितना है, 1 ओम यदि, तो टोटल रेसिस्टेंस क्या होगा, 1 ओम से भी कम होगा। यही पॉइंट लिखे हुए हैं। तो इस पूरे सर्किट में जो रेसिस्टेंस होगा, टोटल रेसिस्टेंस होगा अप्लायंसेस के कारण, वो रेसिस्टेंस क्या होगा, बहुत ही कम होगा। जो सबसे मिनिमम रेसिस्टेंस है अप्लायंस का, उससे भी कम होगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, यही सब पॉइंट हम लिखाए हुए हैं दोनों क्वेश्चन में। ओके, यस आगे बढ़े आप। यस सर। अच्छा देखो, इसमें दो पॉइंट और हम बता रहे हैं, एक है ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट, ये भी हम लिखवा देंगे। ठीक है, समझा देते हैं यही। ओवरलोडिंग अभी हम समझा रहे हैं। ओवरलोडिंग, ओवरलोडिंग इसका जो वर्ड है, इसी के अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन है। देखो क्या है, सर्किट में हम लोग लोड किसको बोलते हैं, अप्लायंसेस को। और जब भी बोल रहे हैं ओवरलोडिंग हो रहा है,
मतलब लोड बढ़ गया, अप्लायंसेस बहुत ज्यादा हो। अब अप्लायंसेस ज्यादा होने से क्या दिक्कत है, देखोगे, मान लो ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है, यहां से कनेक्शन रख रहा है फैन, यहां से कनेक्शन रख रहा है टीवी, यहां से कनेक्शन रख रहा है हीटर, यहां से कनेक्शन रख रहा है मान लो कि गीजर, ठीक है, फिर और भी अप्लायंस। अब यदि हम सारे अप्लायंसेस को एक साथ ऑन कर देते हैं तो प्रॉब्लम क्या होगा, देखो, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से तो हर एक को करंट जाएगा, और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड तक जो जहां से करंट आ रहा है इसको बोल सकते हैं मेन सप्लाई लाइन। सबका स्विच ऑन कर दिए, ठीक है, और घर में जितना मान लो कि अप्लायंसेस होता है उससे ओवरलोडिंग का चांस नहीं रहता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या हो कि हम क्या करते हैं कि हीटिंग डिवाइसेस बहुत सारा एक साथ ऑन कर दिए, हीटर, इंडक्शन चूल्हा, गीजर और भी फैन, टीवी, ये सब से ज्यादा करंट ड्रॉ नहीं करता है, लेकिन हीटिंग एलिमेंट जो होता है, हीटिंग डिवाइसेस जो होता है वो बहुत ज्यादा करंट ड्रॉ करता है। इस तरह के केस में क्या होगा, जब ज्यादा पावर का, हेवी पावर का बहुत सारा अप्लायंस ऑन कर दिया, उस केस में क्या होगा, सब पे करंट जाएगा। यहाँ पे 8 एम्पियर, यहाँ पे 7 एम्पियर, यहाँ पे 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, सबको सप्लाई देने के लिए पता चला यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है 20 एम्पियर। हर एक वायर का एक कैपेसिटी होता है कि कितना हीट को वो बर्दाश्त कर सके। जब बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो हीट का भी प्रोडक्शन ज्यादा होगा कि नहीं, बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा तो हीट का फॉर्मूला क्या है, देखो I²RT। I²RT। हाँ, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सप्लाई देने के लिए क्या, ये जहां से करंट ले रहा है, सोचो वो उसमें मेन सप्लाई लाइन में क्या होगा, काफी हैवी करंट फ्लो होने लगेगा। जब बहुत ज्यादा करंट वहां पे फ्लो होगा तो क्या होगा, काफी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, जिससे क्या होता है, सर्किट में आग लग जाता है, चिंगारी वगैरह फेंकने लगता है। समझे, यही है ओवरलोडिंग की, ओवरलोड हो गया इसलिए चिंगारी फेंका, फिर मान लो कि फ्यूज वगैरह रहता है, एमसीबी रहता है, तो चलो तुरंत सर्किट ब्रेक कर गया और डैमेज से बच गए। और यदि वो सब नहीं रहेगा तो आग पकड़ लेता है पूरा सर्किट। समझ में आया क्या है ओवरलोडिंग? Yes, sir. ओके, ठीक यस है, सर। शॉर्ट नोट्स पूछता है, लिखा देंगे। सर फ्यूज क्या सर, वो सेफ्टी डिवाइस है? क्या बोले? सर फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस है। हाँ, सेफ्टी डिवाइस, वो भी हम बताने वाले हैं, ठीक है। फ्यूज एक सेफ्टी डिवाइस, वो बचाता है, बहुत कुछ बचाता है, घर के अप्लायंसेस को डैमेज होने से बचा देता है। कैसे, चलो हम बताएंगे, शॉर्ट सर्किट बताते हैं फिर। ओके सर। अच्छा देखो, ओवरलोडिंग का एक रीजन क्या बताया कि हैवी अप्लायंसेस एक साथ ऑन कर दिए, पहला। दूसरा, बुक में फिगर भी बना के दिखाता है कि एक्सटेंशन बोर्ड है। एक्सटेंशन बोर्ड समझते होंगे कि ये यस डिस्ट्रीब्यूशन सर। बोर्ड, तो कि आप आयरन देना चाहते हो तो तार छोटा पड़ रहा है, तो आप एक्सटेंशन बोर्ड लगाते हो, बेड तक या फिर कोई टेबल तक चला जाता है आपका आयरन तक का कनेक्शन, और आयरन दे। अब उस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में याद करना इस तरह का होता है, 2 पिन, 2 पिन, 3 पिन, है ना, इस तरह। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में क्या होगा, बहुत सारा अप्लायंस कनेक्ट कर दिया और हैवी पावर का, इसी में सबसे ज्यादा खतरा होता है ओवरलोडिंग, क्योंकि इसका जो कैपेसिटी होता है महंगा होता नहीं है, एक्सटेंशन बोर्ड, इसका जो कैपेसिटी होता है वायर का कम होता है। पता चला यहाँ हीटर कनेक्ट कर दिया, और भी एक यदि और हीटिंग डिवाइस कनेक्ट कर दिया, पानी गर्म करने वाला रॉड, तो इतना ज्यादा करंट खींचेगा ये दोनों से, 8 एम्पियर, 8 एम्पियर, यहाँ से 16 एम्पियर करंट जाएगा, तुरंत जल जाएगा, ठीक है, तुरंत ब्लैक पड़ जाएगा, वही है ओवरलोड। समझे, सेम चीज है, यही फिगर बना होता है। ओके,
Yes, sir. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं शॉर्ट सर्किट के पास। ओवरलोडिंग ये वर्ड सुनते होंगे और इससे में मोस्ट कॉमन वर्ड सुनते होंगे कि शॉर्ट सर्किट हो गया, कि कहीं कहीं पे सुनने को मिलता है कि दुकान वहां पे बंद था और आग लग गया, बहुत ज्यादा डैमेज हुआ, तो ये सुनने को मिलता है कि शायद शॉर्ट सर्किट हो गया हो, या कहीं पे चिंगारी वगैरह निकलने लगा कोई सर्किट वगैरह से, तो बोलते हो कि शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। तो देखो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का क्या मतलब, ध्यान देना। शॉर्ट सर्किट, यहाँ पे भी नाम में ही काम छिपा हुआ है। शॉर्ट मतलब छोटा, सर्किट मतलब सर्किट, कंप्लीट कंटिन्यूअस पाथ। यदि छोटा पाथ हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है, देखोगे यही आपको देखना है, ये समझना है। होता क्या है, मान लो एक 2 पिन है यहाँ, यहाँ से आप कनेक्शन लेते हो एक बल्ब का, ठीक है, एक एग्जांपल से हम समझा रहे हैं। एक बल्ब का कनेक्शन ले रहे हो कि मान लो कि आपका घर है, घर के पीछे साइड में थोड़ा सा जगह वगैरह बचा हुआ है, रात के समय में पार्टी वगैरह करने वाले हैं, तो एक दो बल्ब वहां पे लटकाने वाले हैं, यहाँ से कनेक्शन कर लिए, ऐसा कॉमनली देखा जाता है, पीछे लटका दिए एक बल्ब, बल्ब को रहने दिए 1-2 महीने के लिए। होता ये है टेम्पोररी वो वायर लगाए हो, वायर जो आप लगाए, एक यहाँ से लाइव वायर आया, यहाँ से एक न्यूट्रल वायर आया, और ये जाता है कहाँ तक, होल्डर तक जाता है, और ये बल्ब जलता है। लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर। कहीं ना कहीं पे ये सर्किट कंप्लीट होता है, जहां पे बैटरी होगा वहां पे तो सर्किट कंप्लीट होगा, ठीक है। तो लाइव वायर से करंट आ रहा होता है, बल्ब तक गया, इसमें काफी रेसिस्टेंस है, बल्ब ग्लो किया, और ये इस तरह से करंट फिर वापस जो गया उसको न्यूट्रल वायर में, ठीक है। इस तरह का सर्किट होता है जनरल केस। प्रॉब्लम तब है कि लाइव वायर का जो इंसुलेशन है वो हट गया, इंसुलेशन मतलब जो प्लास्टिक का कवरिंग होता है वो हट गया, डैमेज हो गया, रगड़ाते रगड़ाते ये इसका इंसुलेशन हट गया। एक हटा दिक्कत नहीं, लेकिन न्यूट्रल वायर का भी यदि इंसुलेशन वहीं पे हट जाता है, कहीं पे मान लो कि लटकाए होते हो, दोनों पे एक साथ रहता है, लाइव वायर न्यूट्रल वायर मुड़ा हुआ मान लो, दोनों यदि आप, ये काफी देखने को मिलता है आयरन में, मेरे घर में भी ऐसा केस, एक आयरन इस तरह से डैमेज हो चुका है, मतलब उसका जो वायर है काफी ज्यादा मुड़ाता है, जिस कारण से क्या होता है, दोनों वायर जो है मुड़ाते मुड़ाते बोल सकते हो कि दोनों का इंसुलेशन मान लो कि हटा, हो सकता है कि दोनों कांटेक्ट में आ जाए, लाइव वायर भी और न्यूट्रल वायर भी। यदि आया तो गड़बड़ है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जैसे ही कांटेक्ट में आता है, अब क्या है, जो करंट यहाँ बल्ब तक जाता है, करंट जैसे ही ये दोनों कनेक्शन में आ जाता है, कांटेक्ट में आ गया लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, तो करंट एक छोटी पाथ में फ्लो करने लगता है। यहाँ से मान लो कि चला करंट, यहाँ यहाँ से होते हुए इधर ही लौट आता है, इधर तक जाएगा नहीं, बहुत ही छोटे पाथ में करंट फ्लो करने लगा। अब पाथ छोटा होने के कारण, लेंथ छोटा होने के कारण रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा, एक ये रीजन है। दूसरा, अप्लियंस का रेसिस्टेंस वायर के रेसिस्टेंस से कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है, इसका भी रेसिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं हुआ, मतलब अब जो करंट फ्लो कर रहा है इस पाथ पे, इस सर्किट पे रेसिस्टेंस काफी कम हो जाता है,
और रेसिस्टेंस के कम होने से क्या होता है, करंट काफी बढ़ जाता है। और करंट जब बढ़ जाए, काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़ जाता है, जिस कारण से हीट भी क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रोड्यूस। आपको पता है हीट का फॉर्मूला H = I²RT। हीट का फॉर्मूला क्या है, I²RT। तो रेसिस्टेंस कम हुआ, आप देख रहे हो कि करंट काफी हैवी हो गया। करंट के बढ़ने के कारण क्या होगा, हीट प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा होगा, जिस कारण से जैसे ही टच में आता है चिंगारी फेंकने लगता है, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, आग लग जाती है चिंगारी पे। यही है शॉर्ट सर्किट। मतलब लाइव और न्यूट्रल वायर को कभी भी ऐसे मान लो कि एक कनेक्शन लिए हो, कभी बच्चे ऐसे कभी कभी एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, जैसे ही टच करते चिंगारी फेंकता है, आपसे फेंक के आप भागो, ऐसा हो सकता है, देखते हो। ठीक है, तो यही शॉर्ट सर्किट। समझ में आया क्या है शॉर्ट सर्किट? Yes, sir. ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। अभी 2 टॉपिक और बताए हम, शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग। ओके, ठीक है, चलो। एक छोटा सा वो टॉपिक है फ्यूज, ये भी काफी पूछता है, गिव ए शॉर्ट नोट ऑन फ्यूज। फ्यूज क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। सेफ्टी डिवाइस क्यों, उसके होने से घर का बहुत सारा अप्लायंस, टीवी, फ्रिज, फैन खराब होने से बच जाता है। किस केस में, जब बहुत ज्यादा करंट फ्लो करता है। कभी कभी ऐसा सुनने को मिलता है कि अचानक वोल्टेज बढ़ गया। वोल्टेज बढ़ गया मतलब क्या, जो मेन सप्लाई लाइन है उसमें बहुत ज्यादा करंट आने लगे, और अचानक वोल्टेज बढ़ने के कारण क्या हुआ, सुनने को मिलता है कि भाई टीवी उड़ गया, पंखा उड़ गया। 5 गो पंखा घर में था, पांचों उड़ गया। पांचों उड़ गया का मतलब क्या, पांचों का सर्किट खराब हो गया, कॉइल जल गया। टीवी का भी कॉइल जल गया, या सर्किट उसका खराब हो गया, क्योंकि जितना करंट वो फोरवियर कर सकता था, झेल सकता था, उससे काफी ज्यादा करंट उससे फ्लो किया, खराब हो गया। ऐसा सुने हो कि नहीं, है ना ऐसा कंडीशन? Yes, sir. Yes, sir. तो इस तरह के प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए ही फ्यूज होता है। फ्यूज क्या है, बुक में देखोगे या फिर घर में भी देखे होंगे। हम यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ लाइट ऑफ हो जाएगा, नहीं तो दिखाते। ठीक है, तो पुराना वायरिंग है, इसके फ्यूज मेरे भी घर में लगा हुआ है, बाकी अभी के समय में एमसीबी लगा होता है। ठीक है, तो फ्यूज इस तरह का आप देखते हो, चाइना मिट्टी का एक कार्टेज होता है, ठीक है, जिसमें एक वायर होता है। इसको क्या करते हैं, जैसे ध्यान देना, मेन फ्यूज जो होगा, ऐसे हर एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में भी लगाया जाता है फ्यूज, लेकिन मेन फ्यूज कहाँ पे लगाया जाएगा, जैसे ही हम पोल से करंट को ड्रॉ करके लाए, इधर मिटा देते हैं। फ्यूज, सपोज मेन सोर्स जो है, मान लो कि पोल से जो करंट आता है एक वायर पे, ठीक है, इसमें 2 वायर है, लाइट और न्यूट्रल भी एक के साथ दिखाया है। अब क्या है, सबसे पहले गुजारा जाता है मेन फ्यूज, उसके बाद जाएगा मीटर, जो इलेक्ट्रिक मीटर होता है, फिर जाएगा कहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। होगा ये, इसमें जो फ्यूज है, जब काफी ज्यादा करंट फ्लो करेगा फ्यूज से, सबसे पहले फ्यूज से ही गुजरेगा। जब बहुत ज्यादा करंट फ्लो करेगा, तो यहाँ पे जो फ्यूज वायर रखा जाता है, फ्यूज वायर काफी लो मेल्टिंग पॉइंट का होगा। जब करंट ज्यादा होगा तो हीट का भी प्रोडक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि H = I²RT। तो बहुत ज्यादा हीट प्रोडक्शन के कारण यहाँ का जो वायर है,
ये क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा, गल जाएगा, ये टूट जाएगा। और जैसे ही ये वायर मेल्ट कर जाएगा, मतलब क्या होगा, सर्किट ब्रेक कर गया, करंट वो आगे जाने वाला नहीं है। और यहाँ पे तो 2 वायर आ रहा है, 2 वायर में से किस वायर में फ्यूज को कनेक्ट किया जाता है, तो लाइव वायर में। किसमें कनेक्ट किया जाता है, लाइव वायर में। मतलब लाइव वायर जो आ रहा है उसी से कनेक्शन रहता है फ्यूज का। यदि हैवी करंट आया तो फ्यूज वायर क्या हुआ, मेल्ट कर गया, मतलब करंट आगे जाएगा ही नहीं, करंट जो आगे जाने वाला था आगे नहीं जाएगा। और इतना हैवी करंट जब आगे नहीं जाएगा, उधर ही सर्किट ब्रेक कर चुका है, तो क्या होगा, जो टीवी खराब होने वाला था, इतना हैवी करंट जाता तो खराब हो जाता, फैन वगैरह कॉइल जला देता, तो क्या होगा, अब डैमेज होने से बच जाएगा। ठीक है, समझे फ्यूज क्या है और किस तरह से फंक्शन करता है। यस सर। ठीक है, देखो इसमें अब छोटा छोटा क्वेश्चन ज्यादा देता है कि फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल। यहाँ पे कैसा कनेक्ट किया गया, सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज में। याद रखना ये हमेशा, क्योंकि हम जैसे बताए, एक क्वेश्चन भी लिखा है कि भाई घर में जितने भी अप्लायंसेस है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन फ्यूज का कैसा कनेक्शन होता है, सीरीज में। सीरीज में ही होगा, इसीलिए क्या है, सबसे पहले इसी से करंट जाएगा, इससे करंट, सर्किट यदि ब्रेक कर गया तो आगे जाएगा ही। पहला चीज, किससे कनेक्ट किया जाता है, लाइव वायर से कि न्यूट्रल वायर से, सर लाइव वायर। लाइव वायर से। इसका तीसरा फिर पूछता है कि ये जो लो मेल्टिंग पॉइंट का वायर होता है वो कौन सा होता है, किस मटेरियल का बना होता है, तो ये एक एलॉय होता है जिसका नाम है सोल्डर। ये लेड और टीन का एलॉय, एलॉय समझते हो ना आप लोग। यस सर। तो ये जो वायर होता है ये सोल्डर बोलते हैं, लेड और टीन का एलॉय। इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है। बहुत कोई क्या करते हैं, बहुत कोई नहीं बोल सकते, कोई आदमी, एक आध आदमी ऐसे करते हैं कि फ्यूज उड़ जा रहा है, बार बार फ्यूज वायर मेल्ट कर जा रहा है, मोटा वायर लगा दिया, मेल्ट ही नहीं किया, तो अच्छा है कि खराब है, सर खराब है। खराब है। जब मेल्ट नहीं करेगा तो डायरेक्ट जाएगा हैवी करंट कहाँ पे, अप्लायंस तक, Appliance। उसको डैमेज करेगा। हम लोग वहां पे लगाते ही हैं इसी पर्पस। अच्छा देखो, न्यूमेरिकल्स भी देता है, न्यूमेरिकल्स आपको इस ढंग का दे देगा कि कोई एक अप्लायंस है, पावर दे दिया, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया, और उसके अकॉर्डिंग आप निकाल लिए कि करंट वो कितना ड्रॉ कर रहा है। मान लो कि हीटर, ऐसा क्वेश्चन काफी देता है, याद रखना। तो हीटर में देखिए कि 8 एम्पियर का करंट उसमें फ्लो कर रहा है या ड्रॉ करेगा, तो अब बोला जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिया कि कितना रीडिंग का या कितना रेटिंग का उसमें फ्यूज लगाया जाएगा, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, और भी कुछ हो सकता है। ठीक है, 7 एम्पियर। कितना एम्पियर का होना चाहिए, कितना एम्पियर रीडिंग का होना चाहिए फ्यूज, बताओ। 8 से कम या 8 से ज्यादा, सर उससे ज्यादा। 8 से थोड़ा ज्यादा, 8 से बहुत ज्यादा भी नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा यदि होगा, पता चला कि हम 20 एम्पियर तक ये झेल सकता है, पता चला हम 50 एम्पियर का लगा दिए, मतलब बहुत ज्यादा करंट को ये झेल लेगा, करंट आराम से पास कर जाएगा, मेल्ट होगा ही। तो हम लोग क्या करते हैं, कौन सा ऑप्शन आप टिक लगाओगे, जितना करंट है अप्लायंस में उससे थोड़ा ज्यादा, 10 पूरा एम्पियर। करंट है 10। अधिकतर क्वेश्चन में ये रहेगा ऑप्शन में, 8 जो है, 8 से ज्यादा वाला बस एक ही रहेगा, बाकी सब कम वाला रहेगा। कम वाला नहीं टिक कर सकते, क्योंकि हम 5 एम्पियर रेटिंग का लगा दिए, हीटर तो करंट 8 एम्पियर ड्रॉ करेगा ही, फ्यूज बार बार वो मेल्ट कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा वो। ठीक है, तो यस सर। वहां पे क्या होना चाहिए, स्लाइट मोर देन द करंट फ्लोइंग थ्रू द अप्लायंस। ओके, समझ गए। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, चलो।
अभी हम जितना भी टॉपिक बताए वो हम लिखवा दें अभी कि कुछ न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर दें, नेक्स्ट क्लास में लिखवा देंगे ये सब, क्या करें अभी बताओ? सर लिखवा दीजिए। लिखवा दें? चलो। सर नेक्स्ट क्लास से न्यूमेरिकल। हाँ? सर नेक्स्ट क्लास से न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दीजिएगा। चलिए ठीक, ठीक है, तो यही लिख देते हैं आज। ठीक है, लिख। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर। ओके।
मिटा दें, स्क्रीनशॉट लो। यस सर। हाँ हो गया सर, सर। हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर, ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज को क्वेश्चन कराते हैं। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डिस्कनेक्ट कर रहे हैं।